दोस्तों नमस्कार, ओम साईं राम। आज हम आप सबके लिए लेकर आए हैं बाबा की एक परम भक्त लक्ष्मीबाई की सच्ची कहानी, जो बाबा के परम 5 भक्तों में से एक है। वैसे तो बाबा की भक्तों की संख्या असंख्य है, परंतु 5 से 7 बाबा के परम भक्त थे जो अंतरंग भक्तों में गिने जाते थे। उनमें से एक थी लक्ष्मीबाई। दोस्तों, एक बार की बात है, लक्ष्मीबाई ने बाबा के पास जाकर अपने मन की व्यथा सुनाने की सोची। काफ़ी समय हो गया था, लेकिन लक्ष्मीबाई को कोई संतान न थी। वह बाबा के पास गई। इससे पहले कि वो बाबा को कुछ बोलती, बाबा ने उसके मन की बात पहले ही भांप ली। बाबा ने लक्ष्मीबाई को आशीर्वाद दिया और ऊपर वाले को कहा कि जब वो सबको देता है तो तुझे भी देगा। लक्ष्मीबाई ने बाबा के हाथ से विभूति ली और बाबा का गुणगान करते हुए चली गई। घर जाकर उसने वह विभूति थोड़े स्वयं ली और थोड़ी अपने पति को खिला दी। इस प्रकार कुछ दिनों बाद उसने गर्भ धारण कर लिया। अब उसकी खुशी का कोई ठिकाना न था, क्योंकि उसकी मांगी मुराद जो पूरी हो गई थी। अब उसने पूरे गांव में बाबा का गुणगान करना शुरू कर दिया था। वह जहां भी जाती बाबा का गुणगान करना नहीं भूलती थी। उस गांव में बाबा का एक कट्टर विरोधी था, जिसका नाम था दादू। वह गांव का प्रधान था। उसने बाबा के बारे में अफवाहें फैलानी शुरू कर दी थी कि वह साधु नहीं, वह तो ढोंगी है और भ्रष्ट है। उसका कोई धर्म नहीं है। कभी तो वह हिंदुओं के मंदिर में दिखाई देता है, तो कभी मस्जिद में। वह ना तो हिंदू है और ना ही मुसलमान। अतः लक्ष्मीबाई को बाबा का गुणगान करते हुए देखकर उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। एक दिन उसने लक्ष्मीबाई को झिड़कते हुए कहा, लक्ष्मी, क्या तू पागल हो गई है? तो उस सिरफिरे साधु का गुणगान करती फिरती है। लक्ष्मीबाई बोली, तुम नहीं जानते कि साईं बाबा कौन है? वो तो खुद परमात्मा है, और साथ में वो एक पहुँचे हुए सिद्ध पुरुष संत भी हैं। इस पर प्रधान, जो गांव का सरपंच था, दादू, वह क्रोधित स्वर में बोला, लक्ष्मी, तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? आज के बाद तो उस सिरफिरे साधु का नाम तक नहीं लेगी। मगर लक्ष्मीबाई पर दादू प्रधान की बातों का कोई असर नहीं हुआ। साईं बाबा तो उसके रोम रोम में बसे हुए थे। उसने प्रधान की बात नहीं मानी और बेधड़क होकर बाबा का गुणगान करने लगी। इससे दादू प्रधान और अधिक क्रोधित हो गया। उसके दिमाग में एक युक्ति आई कि क्यों न बाबा की बजाय लक्ष्मीबाई पर निशाना साधा जाए, जिससे वह बाबा का गुणगान करना ही बंद कर देगी। और अगर हम सफल हो गए तो बाबा की पूरे शिरडी में बदनामी होगी और लोग उन्हें मानना बंद कर देंगे। अतः उसने लक्ष्मीबाई को धोखे से गर्भ पतन की अचूक औषधि दे दी और लक्ष्मीबाई को कोई संदेह भी न हो सका। कुछ क्षण बाद ही दवा ने अपना प्रभाव दिखाना शुरू कर दिया, जिससे लक्ष्मीबाई घबरा उठी। वह सोचने लगी कि हे भगवान, ये क्या हो गया? साईं बाबा ने मुझसे यह किस जन्म का बदला लिया, जो मुझे इतनी कड़ी सजा दी है? और इसी चिंता में वह शिरडी जा पहुंची और बाबा के चरणों में गिरकर फूट फूट कर रोने लगी। वह रोते हुए बाबा से क्षमा मांगने लगी। बाबा ने उसकी ओर देखा और उसे विभूति देते हुए बोले, ले, इसे खा ले। तुझे चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। और हाँ, मेरे पास मत आना। अब तुझे मेरे पास आने की ज़रूरत भी नहीं है। लक्ष्मीबाई ने बाबा की दी हुई विभूति खा ली। इसके बाद विभूति ने अपना चमत्कार दिखाना शुरू किया। स्थिति बदली और फिर पहले की तरह सामान्य हो गई। लेकिन इधर दादू प्रधान की हालत बिगड़ती जा रही थी। उसे खून की उल्टियाँ हो रही थी, जिस कारण वह बहुत घबराया हुआ था। उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि
कि अचानक उसे ध्यान आया कि यह सब मेरे किए हुए पाप कर्म का फल है, जो साईं बाबा के चमत्कार के कारण हुआ है। अंत में उसने अपनी गलती का एहसास करते हुए प्रायश्चित करने के लिए वह भागा भागा बाबा की शरण में जा पहुंचा और उनके चरणों में गिरकर गिड़गिड़ाने लगा कि हे साईं, मुझे बचा लो, मुझसे घोर अपराध हो गया है। बाबा ने उसे पूरा खून में लथपथ देखा तो उन्हें दया आ गई और उसे अपने कृपा दृष्टि दिखाते हुए बोले, जा दादू, मैंने तुझे माफ़ किया, मगर याद रख, आगे भविष्य में कभी ऐसी गलती मत करना। इस प्रकार साईं बाबा की कृपा के कारण दादू प्रधान जल्दी जल्दी ठीक हो गया और बाबा के चरण स्पर्श करके वहाँ से चला गया। इधर लक्ष्मीबाई ने समयानुसार एक सुंदर शिशु को जन्म दिया। वह इस संतान की प्राप्ति पर बहुत खुश थी और हो भी क्यों ना, उसकी मुँह मांगी मुराद जो पूरी हो गई थी। उसने घर में खुशियों का माहौल बना रखा था। बाबा का बार बार शुक्राना कर रही थी। बाबा की फ़ोटो के आगे घी के दिए जलाने लगी। दादू प्रधान ने भी उनके साथ खुशियाँ मनाई और साईं बाबा की जय जयकार करने लगा। खुशियों से भरपूर लक्ष्मीबाई अपने नवजात शिशु को लेकर शिरडी साईं बाबा के पास पहुंच गई और उसे बाबा के चरणों में रखते हुए बोली, बाबा, मेरे इस पुत्र को भी अपना आशीर्वाद दे दीजिए। आपने जो दया, आपने जो कृपा दिखाई मेरे ऊपर, कृपया कर इस पुत्र को भी अपना आशीर्वाद दीजिए, अपनी दया दीजिए। बाबा ने उसे आशीर्वाद देते हुए कहा, मेरा आशीर्वाद हमेशा इसके साथ है, सदा सुखी रहो बेटी। बाबा का आशीर्वाद पाकर लक्ष्मीबाई ने जय घोष के नारे लगाए और उनका आशीर्वाद लेकर फिर अपने घर को लौट आई। भक्तों, आशा करता हूँ आप लोगों को बाबा की यह कथा अत्यंत सुखकारी और मंगलकारी प्रतीत होगी। बाबा से प्रार्थना करता हूँ कि जो भी इंसान हमारे देश के सनातन धर्म को, देवी देवताओं को, ऋषियों को, संतों को, साधुओं को आदर सत्कार करता है, प्यार करता है, बाबा उन सब की मुरादें पूरी करें, उनका हर सपना पूरा हो। और अगर आप लोगों को बाबा के जीवन की और लक्ष्मीबाई के जीवन की यह कथा अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करके प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। बाबा हमेशा आप सबके अंग संग रहें। अंत में वीडियो देखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। जल्द मिलते हैं बाबा की किसी और कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। जय साईं राम।